हरे कृष्णा। ओके, सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग इसको आज स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भगवत गीता का अध्याय 3। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमने जिस हिसाब से पहले पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कि भगवान इनफैक्ट पूरा भगवत गीता, दूसरे अध्याय का नाम है गीता का सार, तो पूरा भगवत गीता एक्चुअली वहीं पर ही हो जाता है। भगवान कंप्लीट कर लेते हैं सब चीजों को, टुकड़े 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 में बता के पूरा उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हमने उसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया था। वहां पर भगवान आत्मा का ज्ञान देते हैं, बुद्धि योग देते हैं, ज्ञान योग के बारे में बताते हैं, कर्म योग के बारे में बताते हैं, सब कुछ वहां पर बता देते हैं सेकंड चैप्टर में। तो फिर इसके आगे और क्या जरूरत है आगे और गीता बताने की। तो थर्ड चैप्टर से लेके भगवान हर एक चीज को डिटेल में वहां पर शॉर्ट में समझाते हैं। अब यहाँ पर हर एक चीज को डिटेल में समझाते हैं। क्यों डिटेल में समझाते हैं? क्योंकि अर्जुन भी इसको समझ नहीं पाया। भगवान ने इतना सब कुछ एक साथ बता दिया, अर्जुन भी वहां पर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया ठीक से कि एक्चुअली में भगवान क्या कहना चाहते हैं। इसलिए हम देखेंगे हर एक अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन एक प्रश्न पूछता है और उस प्रश्न के उत्तर में भगवान पूरी गीता, उस पूरा चैप्टर को बताते हैं। तो ये तीसरा अध्याय जो है कर्म योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हमको कर्म योग, कर्म एक्चुअली में क्या है हमको वो समझना बहुत जरूरी है। हम लोग सब लोग कर्म कर रहे हैं, पर हमको क्या करना चाहिए वास्तव में, आखिर में हम कर्म जो कर रहे हैं वो किस लेवल पे रह के कर रहे हैं, वो हमको समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये चैप्टर है कर्म योग, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जो ग्रस्त हैं उनके लिए, इनफैक्ट सबके लिए है ये। भगवान ने किसी भी सेक्शन को छोड़ा नहीं यहाँ पर। अगर वो ग्रस्त हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, किसी को भी भगवान ने अलग नहीं किया है, सबको इसमें कवर किया है। तो इस अध्याय को हम लोग 4 पार्ट में, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और इस 4 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब हम लोग 4 सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे इस अध्याय को। तो जो सबसे पहला सेक्शन है, फर्स्ट पार्ट है, वो है श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 9 तक, 9, जिसमें भगवान बताते हैं कि कर्म, कोई भी व्यक्ति कर्म किए बगैर रह नहीं सकता। आत्मा जो है वो बहुत एक्टिव है और वो हर क्षण कर्म करते रहता है। तो मतलब अगर कोई कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, तो जो व्यक्ति कुछ नहीं करता वो भी कर्म करता है, हम उसको यहाँ पर समझेंगे। मतलब कोई सो भी गया है, बैठ भी गया, दूसरा कोई कार्य नहीं कर रहा है, परंतु उस अवस्था में भी वो क्या कार्य कर रहा है वो भी हम यहाँ पर अब समझेंगे। फिर टेक्स्ट 10 to 16, 10 से 16 तक कर्म कांड के बारे में, जो शास्त्रों में जो कर्म कांड वर्णित है भगवान उसके बारे में बताते हैं। फिर 17 से लेके 17 से लेके 35 तक भगवान बताते कि किस प्रकार हमको कर्म जो है, कर्म धर्म है। अगर आप इसको समझ पाए, कर्म धर्म है। धर्म क्या है? कर्तव्य। कर्म और कर्तव्य, इसके बारे में बताते हैं कि कैसे हमारा कर्म हमारा कर्तव्य है और हमको अपना कर्म क्यों करना चाहिए, कैसे किस प्रकार करना चाहिए, वो चीज बताते हैं। और फिर 36 नंबर श्लोक में अर्जुन वापस से पूछता है एक प्रश्न
कनेक्शन, कर्म और कर्म फलों में जो कनेक्शन है उसके बारे में भगवान यहाँ पर बताते हैं 36 से लेके 43 तक। तो ये 4 भाग है, इसको हम लोग 4 सेशन में करेंगे। तो आज प्रथम सेशन में हम लोग 1 से लेके 9 नंबर श्लोक तक इसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला श्लोक है अर्जुन उवाच। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है हम लोग इसको देखते हैं यहां पर। जायसी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो अर्जुन यहाँ पर प्रश्न पूछता है भगवान से। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो बुद्धि को हमने जिस तरह, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने दूसरे अध्याय में बुद्धि का अर्थ समझा था भक्ति योग। बुद्धि योग का अर्थ समझा था भक्ति योग, परंतु अर्जुन उसको समझ नहीं पाया। अर्जुन बुद्धि योग का मतलब समझ रहा है वैराग्य, कर्म को त्यागना, संन्यास लेना। अर्जुन बुद्धि योग को, बुद्धि कब आता है, जब ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान मिलता है ये समझ के कि ये सब कुछ कार्य जो है बेकार है, अल्टीमेटली हमको कुछ नहीं करना है, हमको भगवत धाम जाना है या हमको मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसको बुद्धि योग समझते हैं। तो अर्जुन ने बुद्धि योग को उस प्रकार लिया जब वैराग्य मतलब हमको कोई कर्म ही नहीं करना है। और यहां पर प्रश्न क्या कर रहा है कि आप सकाम बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझ रहे हैं, मतलब बुद्धि योग को, मतलब वैराग्य को आप सकाम कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ समझ रहे हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। मतलब आप हम मुझे बता रहे हैं कि वैराग्य सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, और फिर भी आप मुझे कह रहे हैं कि युद्ध करो, मतलब कर्म करने के लिए आप मुझे कह रहे हैं। तो यहां पर अर्जुन भगवान से ये प्रश्न पूछता है। प्रभुपाद जी यहां पर बताते हैं, तात्पर्य में हम देखते हैं यहां पर प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार में शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है, और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। तो भगवान ने बुद्धि योग को कृष्ण भावनामृत रूप में रिप्रेजेंट किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावनामृत होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। एकांत स्थान चले जाते हैं मतलब संन्यास ले लेता है, वैराग्य ले लेता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कृष्ण भावनामृत मतलब हमको वैराग्य ले लेना है, हमको सब चीजों को त्याग देना है और एकांत स्थान में जाके भगवान के नाम जप करना है। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। किस प्रकार मिसकंसेप्शन है कि जैसे आप अगर किसी को बोलेंगे कि आप भगवत गीता पढ़ो, तो भगवत गीता में नॉर्मल वर्तमान युग में बोलेंगे इस्कॉन भगवत गीता का प्रचार कर रहा है, तो इस्कॉन में आप गीता क्लासेस अटेंड करो। तो साधारणतः आप देखेंगे 99% इमीडिएट रिएक्शन ऐसा होगा, अरे बाबा इस्कॉन, अरे बाबा गीता, ये पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो सर्वर मुंडन करवा के तो ब्रह्मचारी बन जाना पड़ेगा, फिर घर गृहस्थी छोड़ देना पड़ेगा। ये साधारण लोगों के धारणा ऐसी है कि इस्कॉन मतलब सब कुछ छोड़ देना, घर परिवार संसार सब कुछ छोड़ देना,
गेरुआ पहनना, ब्रह्मचारी बन जाना, तो ये कैसे होगा? तो गीता क्या ये शिक्षा देता है? गीता शिक्षा क्या देता है? कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, तो अर्जुन ये ज्ञान लेने से पहले गृहस्थ, अर्जुन गृहस्थ है, उसकी पत्नियां हैं, उसकी संतानें हैं। तो गीता का ज्ञान लेने के बाद क्या उसने गृहस्थ जीवन को त्यागा? क्या वो ब्रह्मचारी बना? क्या वो सन्यासी बना? नहीं। उसने क्या किया? इनफैक्ट वो गृहस्थ में रह के सब कुछ छोड़ना चाहता था, वो त्याग देना चाहता था, बोल रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं ये संसार छोड़ के चले जाऊंगा, मैं जंगल में जाके तपस्वी बनूंगा। देखिए यहां पर यही प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं, ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना में भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। तो ये अर्जुन भी यही करना चाहता था, एकांत स्थान में चले जाना चाहता था, कहता था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध से अच्छा मैं एकांत स्थान में जंगल में चले जाऊं, भीख मांगू और अपना जीवन पालन करूं। तो एकांत स्थान में हम देखते हैं जो लोग इस संसार को त्याग के संन्यास धारण करते हैं, हम देखेंगे वृंदावन जाएंगे, बनारस जाएंगे, इससे कुंभ में जाएंगे तो आपको बहुत ऐसे साधु सन्यासी मिलेंगे, सो कॉल्ड साधु, सो कॉल्ड सन्यासी मिलेंगे। मैं सो कॉल्ड क्यों बोल रहा हूं वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं। तो ऐसे सो कॉल्ड तथाकथित सन्यासी साधु मिलेंगे जो कि सब कुछ त्याग दिए हैं। तो अगर सब कुछ त्यागे हैं तो फिर खाना पीना क्यों नहीं त्यागे हैं, अपना सोना क्यों नहीं त्यागे हैं? तो साधु का अर्थ यहां पर हमको समझना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी भी सन्यासी थे, साधु थे, तो क्या उन्होंने सब कुछ त्यागा? उन्होंने नहीं त्यागा, वो कर्म करते थे। प्रभुपाद जी कौन सा कर्म करते थे? उनके कर्म को भक्ति योग कहा जाता है। वो सुबह उठते थे, मंगल आरती करते थे, मॉर्निंग वॉक में जाते थे, चांटिंग करते थे, वापस आते थे, प्रसाद पाते थे, थोड़ा देर रेस्ट करते थे, फिर अपने सारे शिष्यों के पत्रों का जवाब लिखते थे, रिप्लाई करते थे, फिर शाम को गीता भागवत का क्लासेस करते थे, फिर रात को प्रसाद पाके 10 बजे तक सोते थे, फिर रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे वापस से उठते थे और ग्रंथों को ट्रांसलेट करते थे। तो सोचिए एक साधु, एक वैराग्य, एक सन्यासी होने के बावजूद भी वो कितना कार्य करते थे। तो सन्यासी का अर्थ कार्य छोड़ देना नहीं है, सारे कार्यों को इनफैक्ट ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। हम लोग गृहस्थ भक्त से ज्यादा मेहनत प्रभुपाद करते थे, क्यों? क्योंकि एक्टिव कृष्णा भावना भावित में रह के कार्य करना ही एक्चुअली में कर्म योग है। तो कर्म योग हम और आगे पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये एक गलत धारणा है कि अगर हम गीता पढ़ेंगे या हम कृष्ण भावना भावित बनेंगे तो हमको सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, हमको संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा या ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा, वैराग्य ले लेना पड़ेगा। ये बहुत गलत धारणा है। आगे अर्जुन एक फिर से पूछता है दूसरे श्लोक में, तो आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। या वैराग्य, बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ मतलब ज्ञान, बुद्धि का मतलब है यहां पर ज्ञान। और ये अर्जुन कहते हैं मैं मोहित हो गया हूं, आई एम बिविल्डर्ड, मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि मेरे लिए ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है। वो अभी भी बुद्धि योग को भक्ति योग नहीं समझ रहा है, वो उसको ज्ञान योग समझ रहा है। और ज्ञान योग में योग क्या, ज्ञान योगी क्या करते हैं? वो सब कुछ छोड़ के भगवान के ऊपर, अपने हृदय में जो परमात्मा है उनके ऊपर ध्यान लगाते हैं। ये होते हैं ज्ञान योगी, जो कर्मों को बंद कर देते हैं कि उनको इतना ज्ञान मिल जाता है कि उनको लगता है कि अब मुझे पूरा ज्ञान मिल गया, मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ये ज्ञान से ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। परंतु ये
कृष्ण भावना भावित जो विधि है, जो भगवान गीता में बता रहे हैं, इसके एकदम विपरीत दिशा में ये चलता है। कैसे विपरीत दिशा में चलता है, इसका उत्तर भगवान तीसरे श्लोक में देते हैं। भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। तो भगवान ऑलरेडी बोले कि दो प्रकार के लोग होते हैं, तो सबका लेवल अलग है। तो आत्मा साक्षात्कार करना मतलब सेल्फ रियलाइजेशन करने का दो प्रकार से लोग प्रयत्न करते हैं। क्या आत्म साक्षात्कार कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का अंश हूं। तो ये कोई ज्ञान योग, मतलब ज्ञान योग कोई शास्त्र पढ़ के इसको समझने का प्रयास करता है। तो कुछ भक्ति में सेवा, भक्ति में सेवा यहां पर है कर्म। कौन सा कर्म? भगवान की खुशी के लिए कर्म, भगवान के लिए कुकिंग करना। जो अर्थ हम कमाते हैं उसमें से उस अर्थ में भगवान की सेवा में, उस प्रॉफिट को, हमारे एनुअल इनकम को भगवान की सेवा में लगाना, भक्तों की सेवा में लगाना। तो ये हम सारे जो कर्म कर रहे हैं इसको भक्ति में सेवा, क्योंकि हम जब इसको भगवान के साथ जोड़ते हैं तो ये भक्ति में सेवा में ये हो जाता है। तो कर्म योग और ज्ञान योग भगवान कहते हैं कि दो तरीके से लोग समझने का प्रयास करते हैं, परंतु इसमें कोई अंतर नहीं है। क्यों डिफरेंस नहीं है, यहां पर बताते हैं। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो कर्म के विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। भगवान कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कर्म के से विमुख हो जा, मतलब तुम कर्म करना बंद कर दो और कर्म फल से तुमको छुटकारा मिल जाए। ये संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है? मान लीजिए आज हम अपने सारे कर्मों को त्याग देते हैं। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, हम बिजनेस को त्याग दिए। हम परिवार की सेवा करें, परिवार की सेवा को भी त्याग दिए। सब कुछ छोड़ के एकांत स्थान में जाके बैठ गए। तो क्या एकांत स्थान में बैठकर क्या हम भोजन खाना बंद कर सकते हैं? नहीं बंद कर सकते हैं। तो भोजन खाना कर्म हो गया। तो हम कर्म से विमुख कैसे हुए? हो ही नहीं। हमको लगता है कि हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, अपने दिन भर के जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारी क्रियाएं हैं दिन भर की, वो कर्म है। नहीं, ईच एंड एवरीथिंग, ये शरीर हमको भगवान से मिला है। तो इस शरीर को हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भगवान सप्लाई कर रहे हैं, देवताओं द्वारा हमको मिल रहा है। तो हम जो श्वास ले रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, वो भी सांस लेना भी कर्म है। तो हम कैसे कर्म से विमुख हो सकते हैं? तो ये संभव ही नहीं है। तो जब हमको लगता है कि हम कर्म से विमुख हो गए हैं, परंतु हमको इसका कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान के द्वारा दी हुई शरीर, अगर हम इसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो हम तो फिर भी जब तक हम उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, वो कर्म फल से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो लोग कहते हैं कि हम कर्म करना बंद कर देंगे, हम संन्यास ले लेंगे, हमको कर्म नहीं करना पड़ेगा। तो क्या सन्यासी खाते नहीं है क्या? सन्यासी भिक्षा नहीं मांगते हैं? सन्यासी अपने शरीर का पालन नहीं करते हैं? सब कुछ करते हैं। तो कैसे हो गया? और सन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हम लोग देखते हैं वर्तमान युग में जो तथाकथित जो सन्यासी होते हैं, सन्यास लेने का असली उद्देश्य क्या है वो हमको समझना है। अगर कोई व्यक्ति, कोई साधु या कोई व्यक्ति सन्यास लेता है तो सन्यासी का उद्देश्य है भिक्षा मांगना, अपना भिक्षा से अपना जीवन, जो भी उसको दान में मिलता है उस दान से अपने जीवन को पालन करना। परंतु जिस घर में वो जाता है दान लेने के लिए, उसको वहां के लोगों को, उस घर के लोग सदस्यों को, उस परिवार के सदस्यों को, उस घर के वासियों को उसको भगवान का ज्ञान देना है। वो केवल लेने नहीं आ जाता है। अगर वो केवल लेगा और देगा कुछ नहीं, तो उस लेने के चक्कर में वो सारे लोगों का, जहां से वो दान लेता है वहां के लोगों का वो कर्म फल भी ले लेगा।
तो उसको उनके कर्म फलों का भुगतान उसी को करना पड़ेगा, क्योंकि उसने वहां कुछ दिया नहीं, उसने केवल लिया है। तो उसको कर्म फल का भागीदार बनना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका पतन हो सकता है, क्योंकि उसमें वैसी प्योरिटी नहीं है, उसकी साधना अपसेट हो सकती है क्योंकि उसने कुछ दिया नहीं है। परंतु जैसे ही वह कृष्ण का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान जब देता है और उनसे बदले में भिक्षा लेता है, या भिक्षा के बदले में वो ज्ञान देता है, तब वो ज्ञान और कर्म दोनों भक्ति योग में चले गया। मतलब आप भक्ति योग, मतलब ज्ञान योग और कर्म योग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। आप कर्म करके ज्ञान अर्जित करते हैं, या ज्ञान लेके आप ज्ञान के हिसाब से कर्म करते हैं, तो इसको कहते हैं भक्ति योग। कर्म योग ज्ञान योग से अलग नहीं है। ज्ञान लेके कर्म करना बेहतर है। अगर ज्ञान लेके कर्म नहीं करते हैं, इसको एक और हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पशु है, अब सुबह जैसे होती है, अगर आप लोग जल्दी उठते हैं, आप लोग को पता होगा कैसे सुबह चिड़िया की आवाज बहुत ज्यादा होती है। पशु भी, चींटी भी अपने बिल से निकलता है बाहर, जानवर भी अपने घर से बाहर निकलते हैं जहां पर भी वो लोग रहते हैं, और भोजन की तलाश में जाते हैं। कर्म है वो। वही कार्य अगर हम मनुष्य के शरीर में करते हैं, हम भी सुबह रेडी होके अपने काम, कर्म के स्थान पर, कर्म भूमि में जाते हैं। जो नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, वहां सर्विस के लिए जाते हैं। जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं। और हम वापस आते हैं शाम को, पैसा कमा के, धन अर्जित करके हम वापस आते हैं और भोग करने के लिए, खाने पीने के लिए सामान लेके आते हैं। तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों ही कर्म कर रहे हैं। परंतु अब इसमें अगर जब ज्ञान जुड़ जाता है, तो ज्ञान जुड़ने से क्या होता है, हमको पता चलता है कि हमको जो भी हमको करने की, कार्य करने की क्षमता है, वो भगवान की सेवा में हमको लगाना है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो ज्ञान से लेके जब हम वो कर्म करते हैं कि हम जो कमा रहे हैं, हमको एक पोर्शन भगवान को देना है, हम जो खा रहे हैं उसमें से पहले भगवान को भोग लगाना है, तो ये हो गया ज्ञान युक्त कर्म। नहीं तो केवल कर्म हो जाएगा, वो तो जानवर भी कर रहा है। तो ज्ञान से लेके कर्म करना कितना जरूरी है, यहां पर भगवान एम्फोसिस दे रहे हैं इसके ऊपर में। क्योंकि अर्जुन ने दोनों का डिफरेंस पूछा कि मुझे ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान योग बेटर है या कर्म योग बेटर है, तो भगवान यहां पर बता रहे हैं कि नहीं, दोनों एक ही है। तुमको कर्म करना है, लेकिन ज्ञान के साथ कर्म करना है। यहां पर इसका मीनिंग यहीं पर आ रहा है। तो यहां पर भगवान आगे बताते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो अगर कोई मनुष्य सोचता है कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं सारे कर्म को त्याग दूंगा, परंतु प्रकृति के 3 गुणों से अनुसार वो विवश हो जाएगा कर्म करने के लिए। कैसे कर्म विवश हो जाएगा कर्म करने के लिए? मान लीजिए कि हम ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, ओके, हम एक ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो सब लोग अलग अलग तरीके से बैठे होंगे। कोई बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहा होगा, कोई श्रवण करते करते उसका माइंड डाइवर्ट हो जा रहा होगा और बैठ बैठ के थक गया होगा, उठ खड़ा होगा, और कोई व्यक्ति सुनते सुनते लेट जाएगा। तो ये तीनों कार्य प्रकृति के 3 गुण करते हैं। कैसे? वो विवश हो जाता है करने के लिए। क्यों विवश होता है? जो ध्यान पूर्वक सुन रहा है वो सतोगुणी व्यक्ति है। जो थोड़ा सा हिलडुल रहा है, इधर उधर हो रहा है, रजोगुण से उसका शरीर इतना ज्यादा एक्टिव है कि रजोगुण उसको एक जगह बैठने नहीं दे रहा है। बैठ बैठ के वो अल्टीमेटली खड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा हाथ पैर इधर उधर हिलाएगा। क्यों? रजोगुण है। क्योंकि रजोगुण से व्यक्ति एकांत जगह पे, एक स्थायी जगह पे वो बैठ नहीं सकता ज्यादा देर तक, उसका शरीर हिलते रहेगा। रजोगुण उसको, शरीर को कार्य करने पे, हिलने डुलने में मजबूर कर देगा, तो उठ के खड़ा होगा। और तमोगुण क्या करेगा? तमोगुण उसके मन में, उसके हृदय में, उसके बुद्धि में आलस लाएगा।
तो आलस लाने से क्या होगा, वो धीरे धीरे लेट जाएगा, लेटेगा, फिर थोड़ी देर के बाद आंख बंद कर देगा, थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति, अगर मैं बोलूंगा मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं और 3 अलग अलग स्टेज में लोग पहुंचते हैं, तो ये तीनों कार्य प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार वो विवश होकर कर रहा है, तो वो कह ही नहीं सकता कि मैं कुछ नहीं कर रहा अभी। ये 3 गुण हमेशा सक्रिय रहते हैं, गतिशील रहते हैं, आत्मा सदैव गतिशील रहता है। यहां पर एम्फोसिस यही दिया जा रहा है कि हम कर्म किए बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। अगर हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे कि नहीं मैं कुछ कार्य नहीं करूंगा, परंतु प्रकृति के नियम ऐसे हैं, प्रकृति के 3 गुण ऐसे हैं कि वो हमको कार्य करा के ही छोड़ेगी, हम बगैर कार्य के नहीं रह सकते। यही पूरा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं पहले 9 श्लोकों में कि किस प्रकार हमको कार्य करना, कर्म करना हमको जरूरी है, हम कर्म के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो अब कर्म जो कार्य करना जरूरी है उसको कैसे किया जाए वो भगवान फिर आगे बताते हैं। तो किसी को लगता है, भगवान और एग्जाम्पल देके बताते हैं, कहते हैं किसी को लगता है कि किसी ने अपने कर्म इंद्रियों को, जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो कोई व्यक्ति को लगता है कि मैंने अपने सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, मैं कोई गलत चीज नहीं देखूंगा, मैं कोई गलत बातें नहीं सुनूंगा, मैं अपनी वाणी का गलत उपयोग नहीं करूंगा, मैं अपने शरीर का, अपने हाथ पैर का कहीं गलत उपयोग नहीं करूंगा। अगर उसको ऐसा लगता है कि मैंने अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन उसका मन इधर उधर अभी भी भाग रहा है, अगले को देखता है तो उसका मन ललचा जाता है, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि उसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल में किया है, पर अपने मन को अब तक वो कंट्रोल में नहीं कर पाया है। मन को इधर उधर दौड़ा रहा है, भले फिजिकली वो भोग नहीं कर रहा है, परंतु मन में उसके भोग करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। वो चिंतन करता है कि मैं किस प्रकार भोग कर सकूं, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है, वो मिथ्याचारी कहलाता है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं ये तो प्रभुपाद जी यहां पर एक प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कैसे। तो प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था, इसको लेके, श्लोक को लेके फिर देखते हैं। तो दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति से कर्म योग प्रारंभ करता है तो अति उत्कृष्ट है। तो भगवान यहाँ पर 2 कैटेगरी के लोगों को, एक जो कहते हैं कि हमने अपने इंद्रियों को वश में किया है, तथाकथित साधु या तथाकथित कर्म योगी कहते हैं नहीं हम तो किसी के प्रति आसक्त नहीं है, बस हम तो एकांत में बैठे हैं, हम सब कुछ छोड़ के वैराग्य में बैठे हैं। तो वैसा व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है। परंतु उससे बेटर कौन है? जो कर्म कर रहा है और अपने इंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर रहा है। कैसे? प्रभुपाद जी इसको बताते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी ने क्या किया है, इस्कॉन में बहुत सारी भगवान की नाना प्रकार की सेवाओं को यहां पर एस्टैब्लिश किया है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई साधक, हम जैसे कोई साधक हैं, तो अगर हमको लगता है कि आज हमारा जप में मन नहीं कर रहा है, ठीक है, जप में मन नहीं कर रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? हम दूसरी कोई सेवा कर सकते हैं उस दिन, उस समय प्रभुपाद के किसी ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, भगवान का जो मंदिर जो हमने अपने घर के अंदर में बनाया है, हम उस मंदिर की पूरी साफ सफाई उस दिन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम वहां दे सकते हैं, उस दिन भगवान के वस्त्र को चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं ऐसे कार्य। अगर हमको कोई एक कार्य में मन नहीं लग रहा तो हम उसके ऑल्टरनेट में दूसरा कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, हम धोखा नहीं दे रहे अपने आप को, हम ऑनेस्ट बन रहे अपने आप से कि आज हमारा ये पर्टिकुलर कार्य करने में मन नहीं लग रहा है, हम अपने कर्म इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहे, हमको ये बोरिंग लग रहा है, हमको जप करना बोरिंग लग रहा है, हमारा जप करने में मन नहीं लग रहा है,
हम उस कार्य को छोड़ दे रहे हैं, हम उससे ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं। हमने क्या किया, उस कार्य को बंद किया। हमने अपने इंद्रियों को, अपने मन को भगवान की दूसरी किसी प्रकार से सेवा, नाम सेवा नहीं करके भगवान की दूसरी कोई सेवा में, विग्रह सेवा में अपने आप को एंगेज कर दिया, परंतु सेवा बंद नहीं किया। यही चीज यहां पर क्या, निष्ठावान व्यक्ति, हम ये निष्ठा कर लेते हैं कि आज अगर हम ये सेवा नहीं करेंगे, नाम सेवा नहीं करेंगे, तो बुक रीडिंग सेवा करेंगे, रीडिंग सेवा नहीं करेंगे तो श्रवण सेवा करेंगे, श्रवण सेवा नहीं करेंगे तो विग्रह सेवा करेंगे। निष्ठावान कि हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, हम माया की सेवा में नहीं जाएंगे। और दूसरा व्यक्ति क्या होगा, छोड़ो यार आज मेरा मन नहीं लग रहा है इसमें, तो मैं क्या करता हूं ना, वो जो 1 घंटा में जप करता हूं, 4 माला 6 माला या 8 माला जप करता हूं, आज मैं 1 घंटा जप नहीं करके मैं 1 घंटा ऐसे बैठा रहूंगा। तो क्या उसने अपने मन को वश में किया, उसका इंद्रियों को वश में किया, उसको लग रहा है उसने अपने इंद्रियों को वश में किया, परंतु मन को वश में नहीं किया, क्योंकि मन जप में लग नहीं रहा है, तो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो वो फिर एकांत जगह में बैठ गया या दूसरे किसी भौतिक कार्य में अपने मन को लगा दिया, तो वो गलत है। उससे बेटर कौन है, जो भक्ति करने का प्रयास करे, जो साधक है, जो साधना कर रहा है, जो साधना के द्वारा कर्म, भगवान के प्रति कर्म करने का प्रयास कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। तो ये कैसे श्रेष्ठ होता है कर्म करना, जब हमको ज्ञान आता है, तो ज्ञान द्वारा अगर हम ये कर्म करते हैं तो भगवान कहते हैं ये ज्यादा श्रेष्ठ है, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान क्या कहते हैं फिर आगे, तो अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो अगर तुम सोचो कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तो इससे बेटर है कि तुम कर्म करो, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो प्रकृति के 3 गुण तुमको फोर्स करके कोई ना कोई कार्य कराएगी, क्योंकि तुमको शरीर मिला है, तुमको शरीर मिला है तो तुमको कार्य करना ही है। तुम, हमको लगता है कि हम फ्री हैं या हमने अपने इंद्रियों को वश में किया है, परंतु हमने इंद्रियों को वश में नहीं किया, हम इनफैक्ट 3 गुणों के वशीभूत हैं। तो 3 गुणों के प्रभाव से हम कोई ना कोई कर्म करते रहेंगे। तो कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो अगर आप शरीर का पालन भी, आप बगैर खाए शरीर का पालन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप बगैर सांस लिए शरीर का पालन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो सांस लेना भी तो कर्म है, भोजन खाना भी तो कर्म है, पानी पीना भी तो कर्म है, तो ये सब तो कर्म है। तो कर्म किए बगैर आप शरीर निर्वाह नहीं कर सकते। जब कर्म करना ही है तो क्यों ना ज्ञान लेके सिस्टमैटिक वे में हम कर्म को करें, अपने हिसाब से हम कर्म नहीं करें। कर्म हमको करना ही, परंतु जब करना है तो व्हाई नॉट डू इट इन द अप्रोप्रिएट वे, सही ज्ञान लेके क्यों ना हम कर्म करें। तो यहां कहते हैं क्यों कर्म करना चाहिए, तो कैसे कर्म करना चाहिए भगवान बताते हैं 9th श्लोक में। श्री विष्णु के लिए यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोको हम कर्म बंधन तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कहते हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन। अगर श्री विष्णु के लिए हम यज्ञ रूप में कर्म नहीं करते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र, अगर हम यज्ञ अर्थात मतलब यज्ञ विष्णु के रूप के लिए अगर हम कर्म नहीं करते हैं श्री विष्णु के लिए, तो क्या होगा, अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन। ये कर्म जो है हमको इस संसार में, इस भौतिक जगत में बांध के रखेगा। और उसी कर्म को तथा अर्थम, अगर हम उस कर्म को तथा अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, और यदि हम उसी कर्म को, उसका कोई अर्थ, अर्थ मतलब यहां पर भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए अगर हम कर्म करते हैं, अगर हमारे कर्म का कोई मीनिंग है, मीनिंग मतलब कोई ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव क्या, वो भगवान है, वो यज्ञ पुरुष विष्णु के लिए अगर हम उस कर्म को करते हैं, तो वही कार्य हमारे लिए क्या होगा, मुक्त संग समाचर, वो हमारे लिए मुक्ति का कारण बनेगा, न कि बंधन का। तो भगवान के लिए अगर हम कर्म को नहीं करते हैं, भगवान को मन में ध्यान में रख के अगर हम कार्य को नहीं करते हैं, तो वो कार्य कर्म बंधन का कार्य बनेगा। और वही कार्य को अगर हम भगवान के लिए करते हैं, उनको ध्यान रख के करते हैं, उनको अपने हृदय में, उनके चेतना में रह के अगर हम उस कार्य को करते हैं, तो वही कर्म हमारे लिए मुक्ति का कारण बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको आज यहीं पर ही रखते हैं, कर्म के ऊपर में, कर्म योग के ऊपर में। तो यहाँ पर भगवान इसे क्लियरली एस्टैब्लिश कर रहे हैं
कि हमको संन्यास नहीं लेना है, हमको कर्म करना है, क्योंकि संन्यास लेने के बावजूद भी हमको कर्म करना पड़ेगा। हम कर्म किए बगैर रह नहीं सकते। शरीर निर्वाह नहीं हो सकता, शरीर का पालन नहीं हो सकता बगैर कर्म किए। कर्म करना बहुत जरूरी है, परंतु क्या कर्म करना है वो भी भगवान हमको यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता है तो उसको इस लेवल पे आने के लिए भक्ति के, श्री विष्णु के लिए कर्म करना मतलब भक्ति करना। तो भक्ति योग अगर कोई नहीं कर सकता है तो उस भक्ति योग पे कैसे आ सकता है, किस प्रकार दूसरे कर्मों को करके धीरे धीरे वो भक्ति योग पे आ सकता है, इस लेवल पे आ सकता है, ये हम लोग पढ़ेंगे 10 से 16वें 10th श्लोक से 16 नंबर श्लोक तक हम लोग इसको कल चर्चा करेंगे इसको। तो हम लोग यहीं पर ही इसको रखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो मैं ले सकता हूँ, नहीं तो फिर हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। हरे कृष्णा।